अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, देखिए मैं अभी फ़िलहाल दिल्ली में हूँ और निज़ामुद्दीन में ये हुमायूं का मकबरा है। यह मकबरा देखने के बाद आपके दिल में एक ख़ुशी महसूस हो रही होगी कि यह मकबरा जो है मुसलमानों की आज़मत व सतवत का ऐलान कर रहा है कि मुसलमानों ने इस मुल्क के ऊपर जब उनका दौरे हुकूमत था किस तरीक़े से इस मुल्क को खूबसूरत बनाया, सरसब्ज़ व शादाब बनाया और कैसे मुसलमानों ने इस मुल्क को जो है डेवलप किया और कैसी कैसी इमारतें मुसलमानों ने तामीर की है। अब हम अगर आज के मुसलमानों को देखेंगे, ये इमारत, पहले मैं आपको इसकी तारीख़ बता दूं। सन 1508 में नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं उनकी पैदाइश हुई थी और 1556 में उनका इंतकाल हुआ था, यानी तकरीबन 16वीं सदी के अंदर ये तामीर हुआ है और आज 21वीं सदी है। 600 साल पुराना ये मकबरा है। अगर हम आज के नज़रियात से देखते हैं और आज के हालात को हम देखते हैं, मुझे आप बताइए, ये इतना बड़ा मकबरा है, मुसलमानों ने ऐसी तामीरात करके चले गए कि आज जो है 600 साल से जितना ख़र्च मकबरे को तामीर करने में नहीं आया होगा, उससे ज़्यादा तो इसकी टिकट की वसूली हो गई होगी जो लोग ये मकबरा देखने के लिए आते हैं। लेकिन मुझे आप बताइए, मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है, आज अगर हम मुसलमानों के हालात को देखते हैं, एक ज़माना वो कि मुसलमानों ने इस मुल्क पर हुकूमत की और एक ज़माना आज का वो है कि मुसलमान इस मुल्क की सबसे अनपढ़ और सबसे जो है इलिटरेट कौम शुमार होती है। एजुकेशन में हमारा परसेंटेज बहुत कम, जॉब्स के अंदर हमारा परसेंटेज बहुत कम, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हो, पब्लिक सेक्टर की जॉब्स हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब्स हो। आप किसी भी शहर में चले जाओ, मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी शहर में आप चले जाइए, जैसे ही हम उस शहर के रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा हमको वहाँ पे रिक्शे वाले मुसलमान ही नज़र आएंगे। आज भी मुसलमान जो है ना, वो छोटे छोटे कारोबारों में ही लगे हुए हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कबाड़िया बना हुआ है, गाड़ा लेके घूमना है, गली महल्ले से भंगार जमा करना है। पंचर की दुकानें सबसे ज़्यादा मुसलमानों की, छोटे मोटे जो गैरेज है वो मुसलमानों के, छोटे मोटे जो कारोबार है वो मुसलमानों के। यानी अगर हम देखेंगे तो मुसलमानों की जो अज़मत और सतवत है, एक तरफ तो हुमायूं का मकबरा है और दूसरी तरफ आज के मुसलमान हैं बेचारे, जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, जो अपने लाइफ में चेंज नहीं लाना चाहते हैं, जो अपने ज़िंदगी के अंदर कोई तब्दीली नहीं लाना चाहते हैं, बदलाव नहीं लाना चाहते हैं और वो इन वाक़यात से इबरत नहीं हासिल करना चाहते हैं। देखो, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने साफ़ लफ्ज़ों में फ़रमाया है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख़याल ख़ुद अपनी हालत के बदलने का। जिस कौम को अगर ख़ुद अपनी हालत बदलने का ख़याल नहीं है, तो फिर खुदा को उससे क्या लेना देना कि वो कौम ख़ुद बदलना नहीं चाहती है। इसलिए आज जो है ना मोहतरम दोस्तों, मुझे बड़ा अफसोस होता है हमारे हालात पे कि हम खुद अपने आप को बदलने तैयार नहीं हैं। क्यों बदलने तैयार नहीं हैं? इसलिए बदलने तैयार नहीं है कि हमारे गुर्बत की वजह क्या है। हमारे गुर्बत का की वजह और रीज़न पे भी मैंने पूरी स्टडी और मुताला किया हूँ, तो मुझे पता ये चला है कि हमारे गुर्बत, हमारे इफ़लास की सबसे बड़ी जो वजह है वो है आमदनी से ज़्यादा ख़र्चे करना। यानी आमदनी 4 आने है तो ख़र्चा 12 आने है। अब मैं आपको उसकी मिसालें देता हूँ, जैसे शादी ब्याह। एक मुसलमान जो है ना, वो अच्छा बिज़नेसमैन बनना नहीं चाहता, एक मुसलमान एक अच्छे घर में रहना नहीं चाहता, एक मुसलमान अपने आप को डेवलप करना नहीं चाहता, बल्कि उससे ज़्यादा वो ये चाहता है कि उसके घर का शादी ब्याह का जो फेस्टिवल है वो एक तारीख़ी फ़ेस्टिवल बने। वो अपने शादी को, अपने ब्याह को, अपने यहाँ के वलीमे को
एक तारीख़ी वलीमा बनाना चाहता है, एक तारीख़ी जो है उसको एक ऐसा जो है ना उसको ग्रैंड पार्टी जिसे कहेंगे, शादी ब्याह वलीमा। और उसके अलावा भी अगर हम देखेंगे तो झूठे कर्ज़े लेकर आजकल मुसलमानों में बर्थडे पार्टी का भी एक चलन आ चुका है। पहले तो छोटे छोटे बच्चों की बर्थडे पार्टियां होती थी, अब हमारे गली मोहल्लों में इतने लीडर पैदा हो गए हैं, एक से बढ़कर एक, सेमड़े चिपड़े, रफ़ीक शफीक, शकील जमील, सलीम कलीम, ऐसे गली गली में लीडर पैदा हो गए हुए हैं। क्योंकि पैसे आ गए ना, लीडर बनने का कण कब पैदा होता है, जब 2 पैसे आ जाते हैं। और उसके बाद में अब लीडर साहब का बर्थडे, उसके ऊपर करोड़ों रुपये खर्चा हो रहे हैं। वो ज़माना और था जब लाखों रुपये खर्च होते थे, अब करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, करोड़ों रुपये। और उनका देखा दाखी जो आम लोग भी है, अब आम लोग भी अपने आप को जो है ना, मैं देखता हूँ लोग बहुत सारे फेसबुक पे पोस्ट करते हैं भावी आमदार। भावी आमदार का मतलब होता है मुस्तकबिल के रुकने असम्बली और भावी नगर सेवक साहब, यानी मुस्तकबिल के रुकने बल्दिया। इस तरह से लोग अपने नामों के आगे जो है ना अलकाब लगाते हैं, अलकाब। अब जिसको भावी बनना है तो भावी बनने के चक्कर में क्या हो रहा है, अपना जो अभी फ़िलहाल का प्रेजेंट है, जो अपना अभी फ़िलहाल का जो हाल है, उसके अंदर कर्ज़े लेके लोग खर्चे करते हैं, उसके अंदर पैसे लिए, कर्ज़ा लिए। क्योंकि अभी भावी आमदार तो नाम डाल दिया हुआ है फेसबुक के ऊपर, अब सबको बताना है भावी आमदार साहब खर्चा भी फुल कर सकते हैं। बेचो बाप दादा की खेती, लगाओ काड़ी प्रॉपर्टी को, अब दुकानें बिक रही है उसके लिए, और उसके लिए जो है कारोबार ख़त्म हो रहा है। कर्ज़े लो, बोले सूद से कर्ज़े लो। मैं खुद ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, भावी आमदार और भावी नगर सेवक के जो लोग पोस्ट करते थे, आज किराए के रिक्शे चला रहे हैं वो। और कुछ तो नौकरी करने के भी लायक नहीं रहे किसी के पास में, क्योंकि पहले ही भावी आमदार का दिमाग के पे एक नशा चढ़ा हुआ था। अब जिसके दिमाग पे भावी आमदार का नशा चढ़ा हो, वो बेचारा छोटी मोटी नौकरी कैसे करेगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मुझे बड़ा अफसोस है इन तमाम बातों का कि मुसलमानों की गुर्बत और इफलास इस मुल्क में, कि मुसलमान को अपने आप को डेवलप करना ही नहीं है। उसको अपने आप को भंगार के गाड़ों से, उसको अपने आप को पंचर की दुकानों से, उसको अपने आप को ऑटो रिक्शों से, उसको अपने आप को जो है ना इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल बिल्डअप ही नहीं करना है। उसने ये इमारतों से इबरत ही नहीं हासिल किया कि एक ज़माना वो था, ये हमारे वही बाप दादा है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, और हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो। उसने इनसे इबरत ही नहीं हासिल किया। और जो कौम अपने माजी से इबरत नहीं हासिल करती है ना, वो ज़िंदगी भर सिर्फ ठोकरें खाती है, जूते खाती है, जलील होती है। इसके अलावा ना उनका कोई प्रेजेंट होता है, ना उनका कोई फ्यूचर होता है, ना उनका कोई हाल होता है, ना उनका कोई मुस्तकबिल होता है। और यही आज हमारे मुल्क के अंदर मुसलमानों के साथ में हो रहा है। तो बस मैं मुसलमानों को इतना ही कहना चाहूँगा कि देखो, इनसे इबरत हासिल करो, इनसे इबरत हासिल करो। हम आपको दुनियादार बनने का सबक नहीं दे रहे हैं कि आप दुनियादार बन जाओ, बल्कि हम आपको सिर्फ ये सबक दे रहे हैं कि पिछड़ेपन से बाहर निकलो, झोपड़पट्टियों से बाहर निकलो, रिक्शों से बाहर निकलो, और अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को जो है ना सीरियस लो, सीरियस लो। अपने बच्चों की तालीम को सीरियस लो। आज हमारी कौम के लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं का इम्तिहान दिया, उसके बाद 12वीं की पढ़ाई नहीं पढ़ सके। लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 12वीं कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन नहीं कर सके। लाखों ग्रेजुएशन ऐसे हैं जो अपने गाँव के चबूतरों पे, अपने महल्लों में, अपने बस्तियों में, अपने गाँवों में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी बर्बाद हो रही है उनकी, लाखों बच्चों की। पता चला कि ज़िंदगी के बारे में सीरियस नहीं है, वो ज़िंदगी के बारे में सीरियस नहीं है। तो इससे हमने यही इबरत हासिल करना चाहिए। ये जो मकबरा है, ये गला फाड़ फाड़ के हमको ये सबक दे रहा है और चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुसलमानों, याद रखो,
देखो ये तुम्हारा रोशन माजी है, जिसे देखने और जिसे इबरत हासिल करने के लिए पूरी दुनिया आ रही है, और तुम ख्वाब गफलत के अंदर पड़े हुए हो। तुमने अपने माजी को भुला दिया कि तुम क्या थे, तुम्हारे बाप दादा क्या हुआ करते थे, और आज तुम भंगार के गाड़े में, और तुम आज जो है ऑटो रिक्शे में, पंचर की दुकान में, और अपने ही आपस में फुगिरी बताने में। अब ये हुकूमतें तो रही नहीं, अब कहाँ हुकूमत बताने का, तो अपने ही तंजीमों में हुकूमतें बताओ, अपनी ही जमातों में हुकूमतें बताओ, अपनी ही तहरीकों में हुकूमतें बताओ, अपने ही आपस में मस्जिदों में हुकूमत बताओ, एक दूसरे को करो झगड़े, मारा मारी। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। आज हमारे लिए हुकूमत बताने की जगह बदल चुकी है। आज हमने मस्जिदों को, हमारे दीनी इदारों को, दीनी तहरीकों को, दीनी जमातों को, दीनी तंजीमों को, इसीलिए देखो मुसलमान ज़लील ख़ार हो रहा है। अगर मुसलमान ने इन बातों से इबरत नहीं हासिल किया कि हमारे बाप दादा क्या थे और आज हम किस हालत के अंदर पड़े हुए हैं और हमको कैसे अपनी हालत को बदलना चाहिए, तो याद रखो क़यामत तक जो है ना, दूसरा कोई भी हमारी हालत को बदलने के लिए आने वाला नहीं है। हमारी हालत बदलने के लिए हमको ही कोशिश करना पड़ेगी। हमारी हालत बदलने के लिए हमको ही मेहनत करना पड़ेगी। हमारी हालत बदलने के लिए लाइफ को, ज़िंदगी को आपको सीरियस लेना पड़ेगा। अगर आपने सीरियस नहीं लिए तो बस अल्लाह ही हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। उसके बाद में फिर वही है, या तो भंगार का गाड़ा, या तो ऑटो रिक्शा, या तो पंचर की दुकान, या तो फिर अपने ही महल्ले में फुगीरी, अपने ही महल्ले में बर्थडे पार्टियां, अपने ही महल्ले में जो है एक इलेक्शन में 25 खड़े रह रहे उम्मीदवार, अपने ही महल्ले में जो है 40-40 और 45-45, क्योंकि फ्यूचर ही नहीं है ना। कौम के नज़दीक अपना कोई मुस्तकबिल का प्लान ही नहीं है, और जिनका कुछ प्लान नहीं होता बस वो ऐसे ही जूते खाते रहते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को इबरत और नसीहत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अब मैं लेता हूँ आप सब लोगों से इजाज़त। दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से जो मुझे चीख चीख कर कुछ कह रहा था, वो पैगाम मैंने अब आप तमाम लोगों तक पहुँचा दिया है। अब आपका काम है आप उससे इबरत हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।